इंट्रोडक्शन का जो है, ठीक है, ये 3 जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधी लर्निंग नेटवर्क। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। आज मैं आपको सिखाऊंगा अगले 5 से 10 मिनट में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जेपीएससी मेंस की एग्जामिनेशन देने वाले, चाहे वो 14 जेपीएससी की मेंस हो या फिर बैकलॉग के एग्जामिनेशन हो। ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, इंट्रोडक्शन जो लिखने का तरीका है आपका, वो यहां पे आप देख सकते हैं। टॉपर किस तरह लिखते हैं ये आपको ब्रेक किया गया है एक्रोनिम बेस्ड थीम में। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है वो आप देखिए। नाउ टी स्टैंड्स फॉर थीम। आपका किसी भी टॉपिक पे अगर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को जो है उसको डिफाइन कीजिए। यही होता है आपका टी यानी कि थीम। नेक्स्ट जो हमारा आता है ओ ऑब्जेक्टिव। आपको ये डेफिनेशन लिखने के बाद, ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको ये समझाना है कि ये मैटर किस लिए करता है। ठीक है, यदि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिख रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, तो आपको डेफिनेशन के बाद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद बताना है कि ये मैटर क्यों करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के डेट में मैटर क्यों करता है। नाउ फ्रेंड्स, पी स्टैंड फॉर पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहां पे आपको दिखाना है एक गवर्नेंस या डेवलपमेंट लेंस। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल क्या है आपका, वो आपको दिखाना है। नाउ पी स्टैंड्स फॉर पर्पस। आपको क्वेश्चन का जो डिमांड है उससे कनेक्ट करना है इंट्रोडक्शन को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ई स्टैंड्स फॉर एग्जामिनर अपील। व्हाट डज नाउ एग्जामिनर अपील मीन? मींस आपको सिंपल बच्चों जैसे स्टेटमेंट यूज नहीं करना है, बच्चों जैसे आपको वर्ड्स पिक नहीं करना है। थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा आपको अपने आंसर राइटिंग में। थोड़ा मैच्योर वर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैच्योर और एनालिटिकल लैंग्वेज। जो आपका क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको थोड़ा एनालिटिकल वे में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको एनालिटिकल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे वहां पर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंस, यानी कि ट्रांजिशन स्मूथली इनटू द बॉडी। इंट्रोडक्शन जब आप देते हैं, उसके बाद जब आप बॉडी स्टार्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में जो आपका एक लिंक होता है वो मिस नहीं होना चाहिए। वो आपको लास्ट सेंटेंस में आपका वो कनेक्ट होना चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में जो एक लिंक है वो मिस नहीं होना चाहिए। यही यहां पर बताया जा रहा है। आपका जो इंट्रोडक्शन का जो आपका थीम होगा वो ये टॉपर होगा। और हर इंट्रोडक्शन जो है ये नेचुरली ये 3 और 3 आपके जो 6 फीचर्स है इनको इंक्लूड करेगा टॉपर। अगर आप इस वे में इंट्रोडक्शन लिखोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है फ्रेंड्स कि आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। वो कहते हैं ना कि एग्जामिनर को सबसे पहले ही आप इंप्रेस कर दो इंट्रोडक्शन से। आप वो काम करोगे इस तरह के इंट्रोडक्शन लिख के। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल देखें, आप देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपका यहां पे एक एग्जांपल के तौर पर जो है वो इंट्रोडक्शन मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक पाथवे है जो बैलेंस करता है प्रेजेंट नीड्स। आज की जो जनरेशन है उसको, उसकी नीड्स को ये बैलेंस करता है विथ फ्यूचर जनरेशन नीड्स। फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके नीड्स से। नाउ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो यहां पे ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है ये यहां पे आपका पहला सेंटेंस में डिफाइन हो गया है ना। दूसरा जो आपका देखिए कि मैटर क्यों करता है, ये आपको यहां पे समझाया हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म वेलबींग। नाउ फ्रेंड्स, अभी आप देखिए जो मैंने यहां पे बताया, एग्जामिनर अपील यूज मैच्योर एनालिटिकल लैंग्वेज। आप देखिए यहां पे कितना मैच्योर और एनालिटिकल वर्ड्स जो है वो यहां पे यूज हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो यहां पर आपको एक मैच्योर्ड वर्ड में शो किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखिए आपको यहां पे गवर्नेंस या डेवलपमेंट लेंस दिखाना है। उसका पर्सपेक्टिव आपको जो है वो आपको पुट करना है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे आपको दिखाया गया है कि इंक्लूसिव और रिजिलियंट ग्रोथ के डिमांड में आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो 21st सेंचुरी का जो है आपका कॉर्नरस्टोन फीचर्स उभर कर आता है यहां पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे कि ब्रंटलैंड ने जो डेफिनेशन दिया वो यहां पर लिखा हुआ है, और यहां पे आपको लास्टली एंड किया जाता है, दस इट इज सेंट्रल टू अचीविंग हार्मोनी बिटवीन पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहां से आपको 3P का जो है
वो फॉर्मूला यहां पे आपको मिल गया। 3P जो एक्रोनिम बेस्ड वे फॉरवर्ड बोलते हैं हम लोग, जो बॉडी में भी आप यूज कर सकते हैं, इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं, वो यहां से आपको उभर कर आ रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स आप एक प्रॉपर लेवल के इंट्रोडक्शन को आप अपने आंसर में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सुधी लर्निंग नेटवर्क चैनल के टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए सुधी लर्निंग नेटवर्क के टेलीग्राम चैनल को। आपको वहां पे ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में दिए जाएंगे मेंस एग्जाम तक, ताकि आप अपने मेंस एग्जाम को बूस्ट कर सको, आप अपने मेंस एग्जाम के स्कोर को बूस्ट कर सको। ऑल्सो हमारी जो इंस्टीट्यूट है सुधी लर्निंग नेटवर्क, वो जेपीएससी मेंस मंथन लेकर आई है आप सबके लिए, जिसमें कि आपको रेडीमेड रेडी टू यूज आपको टूलकिट एक मिलता है, जिस टूलकिट में 9 थीम्स के ऊपर आपको वो टूलकिट बना हुआ है, जिसमें आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शंस मिलेंगे, रेडीमेड कंक्लूजन्स मिलेंगे, ठीक इसी तरह के आपको मिलेंगे। आप उसका भी यूज कर सकते हो। आपको वो लेने के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9122695982। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। ऑल द बेस्ट।